नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। महागठबंधन जहां कहता था कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन आपको बता दें महागठबंधन के एक बड़े नेता कहते नजर आए हैं कि 4 युवा नेता हैं जिनके पीछे इर्द गिर्द जनता घूमेगी और उसमें से एक प्रशांत किशोर भी है। सुनने में थोड़ा अचंभव लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, कहाँ महागठबंधन कहती थी कि बी टीम है, ये प्रशांत किशोर पांडे है, अब नाम लिया जा रहा है और कंसीडर तक किया जा रहा है। ये हृदय परिवर्तन लगता है कल जो लाठी चली है प्रशांत किशोर पर, उसके बाद हुआ है। प्रशांत किशोर पर लाठियां चली हैं। प्रशांत किशोर के जो नेता हैं, जो करीबी नेता हैं, उनमें से कई घायल हैं। तो अब लगता है महागठबंधन ने उनमें बिहार का भविष्य देखना शुरू कर दिया है। आप जिनकी बात कर रही थी महागठबंधन के नेता की, वे तेजस्वी यादव के बेहद खासम खास हैं। नाम है उनका मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं। उन्होंने कल एक न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम में, न्यूज चैनल की ओर से आयोजित राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, उसकी ओर से आयोजित खास कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि 4 युवाओं के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमेगी। अब लालू यादव, नीतीश कुमार का टाइम ओवर हो चुका है। अब 4 युवाओं के इर्द गिर्द घूमेगी बिहार की राजनीति। उन 4 युवाओं में मुकेश सहनी ने पहला नाम अपना बताया है कि मुकेश सहनी, दूसरा नाम तेजस्वी यादव का बताया है, तीसरा नाम प्रशांत किशोर का बताया है और चौथा नाम चिराग पासवान का बताया है। कहा है कि ये 4 युवा, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, इन 4 युवाओं के इर्द गिर्द पूरे बिहार की राजनीति अब घूमेगी और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का टाइम ओवर हो चुका है। सर, लेकिन इतना ट्यून कैसे चेंज हो गया? चिराग पासवान हम मान सकते हैं कि इनके पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को तो ये लोग मैनेजमेंट वाला बोलते थे कि ऐड करता है, पैसा लेता है। अब कहाँ से इतना बोल कैसे बदल गया? इसलिए बोल बदल रहा है। क्यों बोल बदल रही है? इसके पीछे की वजह यह है कि देखिए, बोली क्यों बोलते हैं नेता? बोली इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो बोलें उससे जनता को में अच्छा मैसेज जाए, वोट बढ़े। तो अगर किसी के खिलाफ बोलने से जनता में अच्छा मैसेज जाएगा तो खिलाफ बोलेंगे, किसी के पक्ष में बोलने से मैसेज अच्छा जाएगा तो पक्ष में बोलेंगे। तो कल जो लाठियां चली हैं और कल जिस तरह से प्रशांत किशोर ने लोहा लिया है इस और चैलेंज किया है खुलेआम सरकार को, जिस तरह से दहाड़ा है प्रशांत किशोर की दहाड़ के बाद अब महागठबंधन को उनमें भविष्य दिखने लगा है बिहार की राजनीति का। और अब लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक ऐसी धुरी बनते जा रहे हैं बिहार की राजनीति में जिसकी अनदेखी करना संभव नहीं है। अब यही वजह है कि महागठबंधन के सुर भी बदल रहे हैं, महागठबंधन की बोली भी बदल रही है। अब देखिए, मुकेश सहनी धुर विरोधी रहे हैं, कभी अच्छा नहीं बोलते थे प्रशांत किशोर के बारे में। अब देखिए, उनको बिहार में भविष्य दिख रहा है प्रशांत किशोर में। वे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, यही 4 युवा हैं जिनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमेगी। मतलब पहली बार किसी स्थापित पार्टी ने, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, 2 गठबंधन थे बिहार में मुख्य, एनडीए और महागठबंधन। तो महागठबंधन के एक बड़े नेता ने पहली बार ऐसे एक्सेप्ट किया है प्रशांत किशोर और जनसुराज को। तो इससे आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन के नेताओं को भी अब इसका अंदाजा हो रहा है कि प्रशांत किशोर को लेकर जनता का जो मूड है वो बदल रहा है। तो जनता का मूड बदल रहा है तो ये बात हमें पता है, जो हम कभी कभी जाते हैं जनता के बीच, ज़्यादातर स्टूडियो में बैठे रहता है। लेकिन अगर हमें पता है तो आपको क्या लगता है नेताओं को नहीं पता चलेगा? नेताओं को भी यह बात पता चल रही है कि जनता का मूड बदल रहा है। और इसीलिए कह रहे हैं मुकेश सहनी कि अब जो राजनीति है वो जिन 4 युवाओं के इर्द गिर्द घूमेगी बिहार की, उनमें एक प्रशांत किशोर भी होंगे। अब देखिए, उन्होंने आज बहुत सारी चीज़ें कही हैं, जिसमें सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। नीतीश कुमार की तारीफ भी की है, बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और नीतीश कुमार अब नहीं हालांकि कर पा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य सेहत उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उन्होंने बिहार के विकास में अपना बहुत श्रम लगाया है। यह बड़ी बात है। उन्होंने यह भी कहा मुकेश सहनी ने कि मेरे पास जब 4 विधायक थे तो मैं भी एक बार उनको मुख्यमंत्री बनाने में अपना कंधा
लगा चुका हूं, मैं भी योगदान दे चुका हूं। और लेकिन अब वे कह रहे हैं कि ये सिर्फ नीतीश कुमार के बारे में नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का टाइम चला गया, नीतीश कुमार का टाइम ओवर हो चुका है, लालू प्रसाद यादव के भी बारे में भी कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों का टाइम जा चुका है। अब यह जो समय है यह प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का समय है। तो देखिए, नीतीश कुमार की तारीफ करना लेकिन नीतीश कुमार का समय गया हुआ बताना, प्रशांत किशोर को लाना। आज चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है दिल्ली में? चिराग पासवान गए थे दिल्ली, चिराग पासवान ने कहा है कि प्रशांत जी बिहार की बेहतरी के लिए प्रशांत किशोर सोचते हैं और प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो बिहार के हित में है, वो बिहार का भला चाहते हैं और प्रशांत किशोर जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति जिस तरह से सम्मान प्रकट करते रहते हैं रह रहकर, आपने भी पूछा था प्रशांत किशोर से खास बातचीत में, तो बोल रहे थे कि हाँ उनका हक है मांगना। आप बताइए, गणित बता रहे थे कि इतना उनका सांसद बने, इतना अच्छा स्ट्राइक रेट है, काहे नहीं मांगे, जरूर मांगे, हंस भी रहे थे। तो यही इसीलिए दोनों एक दूसरे की वकालत करते अगर रहते हैं। आपको याद होगा, आप भी एक बार सवाल किए थे और उन्होंने कहा था कि चिराग मेरे काफी अच्छे मित्र हैं। क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है क्या कि फिर से मुश्किलें बढ़ जाए और चिराग और प्रशांत साथ में आ जाए? देखिए, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि चिराग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो जब जब प्रशांत किशोर पर लाठी चलती है तब तब चिराग पासवान खड़े हो जाते हैं कि प्रशांत किशोर तो बेहतरीन हैं, वो तो बिहार, एक बेहतर बिहार बनाने का सपना देख रहे हैं और उस सपने में अपना योगदान दे रहा है। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान के बारे में उनकी माता रीना पासवान ने कहा था कि चिराग पासवान मेरा बेटा साहेब के सपने को पूरा करेगा। अब सवाल उठता है कि साहेब का कौन सा सपना अधूरा रह गया? साहब तो रेल मंत्री रहे, साहब मतलब रामविलास पासवान, तो रामविलास पासवान रेलवे मंत्री रहे, उस समय रेलवे मंत्री रहे जब रेलवे का अलग बजट होता था और रेलवे से बड़ा कोई मंत्रालय भी नहीं होता था भारत में होम मिनिस्ट्री के बाद। तो उस एक ही सपना रामविलास पासवान का अधूरा रह गया, वो सपना था मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। तो अब माता रीना पासवान को लगता है कि एक न एक दिन चिराग पासवान मुख्यमंत्री जरूर बनेगा बिहार का। तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? एनडीए में तो रहकर मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो वैकेंसी, बहुत समय लग जाएगा, यहाँ तो वैकेंसी ही नहीं है। अभी नीतीश कुमार हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो अपना अटल बिहारी वाजपेयी के समय विजय सिन्हा कहते भी रहे हैं रह रहकर, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा रह रहकर कहते भी रहे हैं कि जब तक हमारा अपना सीएम नहीं होगा बिहार में तब तक हम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे, तब तक हमारे कलेजे की आग ठंडी नहीं होगी। तो जो ये अपना सीएम बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, अभी नीतीश कुमार हैं, जनता दल यूनाइटेड ने नो वैकेंसी का बोर्ड लगा रखा है। ऐसे में चिराग पासवान को भी लगता है कि अगर उनको मनमाफिक सीटें नहीं मिलती हैं, अगर मिल जाती हैं सीटें तो केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ा पद है। तो अगर उन्हें भी लग रहा है कि अगर वहां ऐसी स्थिति बन जाती है 2020 वाली कि नहीं, उनको 15-20 सीटें देकर निपटाने की कोशिश होती है, तो 2020 में तो वो अकेले थे, अकेले उतर गए थे। इस बार तो प्रशांत किशोर भी हैं, तो अगर उन्हें 2020 वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है और अकेले उतरने की नौबत होती है तो वे अकेले क्यों उतरेंगे? प्रशांत किशोर के साथ उतरेंगे, प्रशांत किशोर के साथ आ जाएंगे, और प्रशांत किशोर के साथ आ जाएंगे तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ मिलकर डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट घोषित करने में प्रशांत किशोर को भी दिक्कत नहीं होगी। और जब बिहार के 19 से 20% दलितों को लगेगा कि दलित मुख्यमंत्री बनने की संभावना है बिहार में, तो वो सारे एकजुट हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति में सोचिए कि प्रशांत किशोर, जनसुराज ने जो अपना वोट बैंक बनाने में सफलता हासिल की है, चिराग पासवान का अपना वोट बैंक, तमाम दलित की एक दलित मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार में, कितना बड़ा एक बन सकता है ध्रुव बिहार की राजनीति में। तो निश्चित रूप से अगर चिराग पासवान ने, जैसे कि हमारा संवाददाता वहां थे, हमारे जो रिपोर्टर हैं वे वहां थे, उनकी मौजूदगी में चिराग पासवान, हमारे रिपोर्टर ने आकर हमें बताया कि चिराग पासवान ने हमें कहा कि आप जाकर चला दीजिए खबर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर 50 से 1 सीट
लोजपा रामविलास पार्टी को कम मिलेगी तो चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ना मंजूर करेंगे, लेकिन 50 से 49 सीट स्वीकार नहीं करेंगे। और हम लोगों ने खबर चलाई दूसरे दिन कि चिराग पासवान ने ऑफ द रिकॉर्ड यह कहा कि जाइए खबर चला दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि 50 से अगर एक सीट कम मिलती है, अब सोचिए 50 सीट उनको कैसे मिलेगी, 40 भी कहां से मिलेगी, गणित ही नहीं बैठ रहा है। अगर 100 सीटें मिनिमम 100 सीटें 100 सीट से कम में कोई बात नहीं होगी बीजेपी जेडीयू की। अगर बीजेपी जेडीयू के बीच 100 सीटों पर भी बात होती है तो बचती है 43 सीटें। उसमें 3 है, मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान। कहां से मिलेगी 40 सीटें? 40 सीटें देने की भी स्थिति नहीं है। और उनका कहना है कि 50 से एक सीट कम मिलेगी, 25 से 30 होगा। हाँ, तो वो नहीं मान रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि 50 से एक सीट कम मिलेगी तो अकेले लड़ जाएंगे। तो अगर अकेले लड़ने की नौबत होगी तो अकेले क्यों लड़ेंगे, प्रशांत किशोर के साथ मिलकर लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर इस बार लड़ेंगे तो पिछली बार वाली हालत भी नहीं होगी कि एक सीट पर जीत दर्ज होगी। दोनों मिलकर के एक मजबूत समीकरण बना सकते हैं, सियासी समीकरण। तो ऐसे में दिल्ली जाकर चिराग, देखिए राजनीति में कोई किसी की यूं ही तारीफ नहीं करता है, जो चाहे कोई कितना भी प्रिय हो, लेकिन कोई किसी की बिना मतलब तारीफ नहीं करता है। तो अगर चिराग पासवान चले जाते हैं दिल्ली जाकर दिल्ली में प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं तो इसके पीछे कई मायने हैं। और हमेशा से यह लगता रहा है कि दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पकती रहती है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको ये जोड़ी कैसी लगती है और आपको ये पूरी खबर कैसे लगी, ये भी हमें जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।